14 साला भांजा हर रात मेरे वॉशरूम में छुप जाता। सुबह होती तो मुझे मेरी बातें बताता, शर्म के मारे उसको कुछ न कह पाती और उसको पकड़ा देती। लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे 10,000 की डिमांड की। रात हुई तो उसे प्यार से पास बुलाकर सुला लिया, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए। मैं उस दिन वॉशरूम में थी जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे छुप कर देख रहा है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा मगर वे बंद था। ये कौन हो सकता है? मैं चौंक गई। मैं वॉशरूम में जो काम कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे इस हालत में देख ले। इसीलिए मैं फौरन वॉशरूम से निकल आई। मैं अपने कमरे में आई तो आसिम अभी भी सो रहा था। मैंने उसे प्यार से देखा और उसका नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। मेरा नाम सादिया था और मैं शादीशुदा थी, मगर मेरा शौहर मुल्क से बाहर रहता था। शादी के कुछ माह बाद ही वह बैरून मुल्क चला गया था। घर में सास ससुर भी नहीं थे क्योंकि वे मेरी शादी से पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। ऐसे में मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने घर में अकेली रहूं, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम थी। इसलिए मैं अपने शौहर से कहती थी कि वे जल्दी से घर आ जाएं, मगर वह कहता था कि अभी मेरा काम है, मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ सकता। इसलिए मैं चुप कर जाती थी। घर में कोई रोक टोक करने वाला ना था, इसलिए जब जी चाहता सो जाती थी, जब जी चाहता उठ जाती थी। मगर जब भी अपनी बहन के घर जाती तो वो मुझसे कहती कि सादिया, तुम्हें अकेला देखकर मेरा दिल बहुत घबराता है। काश तुम्हारा शौहर जल्दी घर आ जाता तो मुझे तसल्ली हो जाती। मेरी बहन मेरे अकेलेपन से बहुत डरती थी, मगर मैं भी क्या करती। शौहर को बार बार एहसास दिलाती थी कि वे घर आ जाए, मगर उसको एहसास ही नहीं होता था। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। यही बात मैंने बहन से कही तो कहने लगी, तुम ऐसा करो, जब तुम्हारा शौहर घर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे बेटे आसिम को अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि अरे तुम्हारा बेटा सिर्फ 14 साल का है और मेरी क्या हालत करेगा। मगर बहन कहने लगी कि कुछ न होने से होना बेहतर है, इसलिए मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। ये तुम्हारे घर रहेगा तो मुझे काफ़ी तसल्ली रहेगी। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि हम दोनों तुमसे 1 महीने बाद मिलने आएंगे। मैंने अपनी बहन को डराना चाहा, मगर वह तो जैसे बिल्कुल तैयार थी। कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, तुम उसे अपने साथ ले जाओ और जब दिल करे मुझसे मिलने आ जाना। मैं उस दिन भांजे को अपने घर नहीं लाना चाहती थी, मगर बहन ने फौरन अपने 14 साल बेटे को मेरे सामने बुला लिया। मैंने उसे काफ़ी दिनों के बाद देखा था, इसलिए भांजे को देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा आसिम, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। अपने भांजे को देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, खाला आप भी तो वैसी की वैसी नहीं रही, पहले से बहुत स्मार्ट हो गई हैं। आसिम ने फौरन से मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में समा गई, मगर मुझे उस वक्त एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे अब वो बच्चा नहीं रहा, ये एकदम बड़ा हो गया है। मुझे उसका कद देख कर शर्म आने लगी, इसलिए मैं फौरन उससे अलग हो गई और अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। उस दिन मैं आसिम को अपने घर नहीं लाना चाहती थी, मगर मेरी बहन ने मुझे इतना मजबूर किया तो मैं इसलिए भांजे को घर ले आई थी। लेकिन मेरा भांजा उम्र में छोटा था मगर हरकतों में पूरा था, तभी तो उसने मुझे 2 दिन तंग करके रख दिया था। उस दिन मैं किचन में काम कर रही थी, अचानक आसिम मेरे पीछे आ गया और मेरी गर्दन में अपनी बाहें डालकर कहने लगा, खाला मुझे चिप्स तो बना दो। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा, मुझे अभी बाहर जाकर बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए जो भी खाने का दिल करे खुद ही बना लिया करो और खा लिया करो। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लड़का इतना बड़ा हो गया था, मगर इसकी हरकत में तो बिल्कुल बच्चों की तरह थी। मैं इसको डांट कर अपने कामों में मसरूफ रखती थी। मुझे आसिम की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो मैंने सोचा कि आसिम अपने कमरे में चला गया होगा, इसलिए मैं वॉशरूम में आ गई और अपनी रोज़ का काम करने लगी। अभी मुझे बाहर भी जाना था, मगर मेरा भांजा जब से मेरे घर आया था तब खाने पीने की बातें करता रहता था। मैं उसे समझाने की कोशिश करती, मगर वह अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता था। मैं अक्सर उसे कहती थी कि तुम अपने घर चले जाओ, मगर वह कहता था कि खाला मुझे अम्मी ने कहा है कि मैं आपके साथ रहूं, क्योंकि अकेली औरत को देखकर लोग बहुत तंग करते हैं, इसलिए मैं आपके घर ही रहूंगा। ये सुनकर मैं अपना सर पकड़ लेती। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने भांजी से प्यार नहीं था, मगर उसके आने से मैं कुछ तंग आ गई थी। मुझे हर वक्त उस पर नज़र रखनी पड़ती थी। मैं काम करने वाली लड़की थी। शौहर के जाने के बाद मैं घर में फ्री थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ काम शुरू कर दिया था ताकि मेरा दिल भी बहला रहे। इसलिए मैं कई कई घंटे घर से बाहर रहना पड़ता था, मगर इस भांजे को घर में अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती थी और अपने साथ भी ले जा नहीं सकती थी। इसलिए मैं परेशान थी कि इसे अपने घर वापस कैसे भेजूं।
एक दिन मैं अपने काम पर घर से बाहर चली गई तो मुझे कुछ ज़्यादा देर लग गई, इसलिए मैं रात को देर से आई तो आसिम का कमरा बंद था। मैंने सोचा कि आसिम अपने कमरे में खाना खाकर सो गया होगा, क्योंकि मैं जाने से पहले खाना बना कर रख कर गई थी। इसलिए मैं बेफिक्री से अपने कमरे में आ गई और मैंने सोचा कि आराम से खाना बनाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। मगर उसी वक्त मेरे दोस्त की कॉल आ गई और मैं उसके साथ बातों में लग गई। बातों बातों में मुझे वक्त का एहसास ही नहीं रहा। मुझे सबक पता चला जब मेरे कमरे का वॉशरूम खुला और ये देखकर मेरे होश उड़ गए। उनके रात के इस वक्त मेरा भांजा मेरे वॉशरूम से निकल रहा था। उसे देखकर मैं डर गई। आसिम, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने उसे डरते डरते पूछा। वो कहने लगा कि खाला, मैं यहाँ चुपके आपकी बातें सुन रहा था। आसिम की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा 14 साला भांजा अपनी सगी खाला के साथ इतनी गंदी हरकत कर सकता है। न उससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, वे मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और कहा, अरे खाला, आप तो डर ही गई, मैं तो मजाक कर रहा था। यह कहकर उसने जंप मारा और मेरे बेड पर मेरे करीब आकर लेट गया। खाला, मैं अपने कमरे में गेम खेल रहा था, मगर वहाँ नेट के इतने अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गया। यहाँ मेरी वीडियो गेम बहुत फास्ट चलने लगी है, इसलिए मैंने आपके बेड पर बहुत सारी वीडियो गेम खेली और फिर मैं आपके आने से पहले ही वॉशरूम चला गया। आसिम की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो तुम वॉशरूम के अंदर इतनी देर मेरी बातें सुन रहे थे? अभी मैं तुम्हारी माँ को कॉल करके बताती हूँ, वो तुम्हें आकर ले जाए। ये सुनकर वह हंसने लगा और मुझसे कहा, खाला, कसम ले ले, मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। मैं तो वॉशरूम के अंदर भी वीडियो गेम खेलने में मसरूफ था, और आप बार बार मुझे घर जाने की धमकी क्यों देती हैं? यह कहकर वह मुझसे लिपट गया। ये मेरी अच्छी खाला, मैं आपके साथ रहूंगा। ये सुनकर मैंने उसे खुद से अलग किया और घूर कर कहा, आसिम, अब तुम बच्चे नहीं रहे, 14 साल के हो गए हो, इसलिए मेरे साथ ऐसे लिपटा मत करो। आसिम यह सुनकर हंसने लगा और कहा, खाला, मैं जब 80 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा तो भी आपसे ऐसे ही लिपटा करूंगा। आसिम की ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उससे कहा कि जब तुम 80 साल के बुढ़े हो जाओगे तब तक शायद मैं मर चुकी होंगी, क्योंकि मैं तुमसे कई साल बड़ी हूँ। मैंने उसे घूरा तो वह कहने लगा, अरे खाला, मजाक न करें, आप इतनी छोटी सी तो हैं। ये सुनकर मैंने उससे कहा, मुझे बहुत सारा काम करना है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, एक शर्त पर जाऊंगा। आसिम की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मैंने उसे आराम और नरमी से पूछा, कैसी शर्त? वह कहने लगा, 500 रुपए का नोट देंगी तभी मैं अपने कमरे में जाऊंगा। आसिम की ये बात पर मैंने उससे पूछा, अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आसिम ने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया और कहने लगा, नहीं खाला, मैं आपके ही पैसे वापस कर दूंगा। पहले मैं अपनी अम्मी से पैसे मांगता था, मगर अब मैं आपके घर हूँ तो अम्मी से तो नहीं मांग सकता। आसिम की ये बात सुनकर मैंने बेड से उठी और अपने पर्स से 500 का नोट निकाल कर उसके हवाले किया और कहा, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं सुबह होते ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि वो आकर तुम्हें यहाँ से लेकर जाएं। मगर आसिम कहने लगा कि जब तक अंकल वापस नहीं आ जाते मैं तब तक आपके पास ही रहूंगा। जिस सुनकर मैंने उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वह बहुत जिद्दी था और ये बात नहीं मानेगा, इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि आसिम अभी बच्चा है, कुछ दिन मेरे घर में अकेला रहेगा तो बोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उसके साथ उस हंसी मजाक करने वाला कोई नहीं है, इसलिए कुछ दिनों में खुद ही चला जाएगा, तब मैं अपने घर आज़ादी से रहूंगी। मगर मैं देख रही थी कि आसिम मेरे बहुत करीब आ चुका था, उसे मेरे घर रहना अच्छा लगता था। वे भाग भाग कर मेरे काम करता था, मैं जो भी काम कहती वे फौरन कर दिया करता था। मगर मैं आसिम की आदत से बहुत परेशान थी। वो मेरे कमरे में छुप कर मेरी बातें सुनता रहता था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। उससे बाहर जाने का इशारा किया तो वह खुशी खुशी बाहर निकल गया। मैं उसके जाने के बाद सोचने लगी कि ये लड़का तो बहुत ही होशियार निकला, पता नहीं छुप छुप कर वॉशरूम में कब से मेरी बातें सुन रहा था। मैं उस दिन अपने छोटे से भांजे से बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने सोचा था कि जल्दी से अपने घर रवाना कर दूंगी, मगर इससे पहले ही मेरी बहन घर आ गई और कहने लगी कि मेरे ससुराल में फौत हो गई है, मैं और मेरा शौहर वहीं जा रहे हैं, मैं तुमसे यही कहने आई थी। मेरे बेटे आसिम का ख्याल रखना। बहन की बात सुनकर मैंने उससे कहा, तुम आसिम को अपने साथ ले जाओ, यहाँ वैसे भी यह मुझसे तंग करता है। मेरी बात के जवाब में उसने फ़ौरन अपने बेटे को बुलाया और पूछने लगी, बेटा, तुम अपनी खाला को तंग क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि अपनी खाला का ख्याल रखने के लिए तुम्हें भेजा है? तुम तो उसे तंग कर रहे हो। ये सुनकर आसिम ने मेरी तरफ शिकायती नज़रों से देखा और कहा, अम्मी, मैं वादा करता हूँ कि मैं खाला को तंग नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे अपने घर नहीं जाना, मैं यहाँ खाला के साथ खुश हूँ। आसिम की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम अपने घर जा सकते हो, वैसे भी मैं अकेले रहने की आदी हो चुकी हूँ। मगर मेरी बात के जवाब में मेरी बहन कहने लगी, अरे सादिया, तुम भूल गई, अभी तो मैंने तुमसे कहा कि मैं किसी फोर्थ पर जाना है,
मैं चंद दिन वहीं रुकूंगी, इसलिए यह तुम्हारे पास ही रहेगा। ये सुनकर मेरी बहन जल्दी से वापस चली गई। उसका शौहर बाहर खड़ा मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा था। आसिम ये देखकर खुश हो गया, जबकि मैं सोचने लगी कि इस लड़के से कैसे निजात हासिल करूं, क्योंकि इससे तो मेरे घर में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे घर में ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी। प्ले स्टेशन से लेकर आईपैड तक सब मौजूद था। मगर जब से ये मेरे घर में आया था, मेरे तमाम काम रुक गए थे। और तो और मैं इसकी वजह से अपने दोस्तों को भी घर पर नहीं बुला सकती थी, क्योंकि पहले हम खुलकर बातचीत करते थे, मगर जब से ये शैतान की आफत घर आया था, मेरा पीछा करता रहता था। इसलिए उस दिन के बाद जब मैं अपने घर कमरे में आई, तब से सबसे पहले मैं अपना वॉशरूम का जायज़ा लेती थी, क्योंकि मेरा भांजा आसिम अक्सर मुझे तंग करने के लिए वॉशरूम के अंदर छुप जाता था। उस दिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने अपने दोस्त के साथ एक अहम काम मुकम्मल कर लिया था। मैं कमरे में आई तो मेरी दोस्त मुझे कॉल करके कहने लगी, इसका काम मुकम्मल होने की खुशी में एक पार्टी होनी चाहिए। मैं भी बहुत खुश थी, इसलिए मैंने एक होटल का नाम बता दिया और कहा कि सब दोस्तों को बता देना कि कल यहाँ सब के सब पहुँच जाएं। मैं अभी अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि अचानक मेरा भतीजा मेरे बेड के नीचे से निकला और कहने लगा, खाला मैं भी आपके साथ पार्टी पर जाऊंगा। उसे अपने बेड के नीचे से निकलता देख मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भांजा जी ऐसी हरकत करेगा। मुझे तो ये सोचकर ही शर्म आ रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे बेड के नीचे छुप कर क्या कर रहे हो। ये सुनकर वे बेशर्म की तरह हंसने लगा और कहा, खाला आज आपके वॉशरूम के अंदर अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं बेड के नीचे छुप गया। यहाँ बहुत अच्छे सिग्नल आ रहे थे। ये सुनकर मुझे उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, जैसे ही तुम्हारी माँ फौदगी से वापस आएंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगी। अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरा भांजा बड़ा हैरान हुआ, मगर फिर कहने लगा कि खाला मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं। ये सुनकर मैंने उसे डांट दिया और कहा, मैं ऐसी कौन सी बुरी बातें कर रही थी जो तुम दूसरों को बता दोगे। मेरी बात के जवाब पर वो कहने लगा, ये तो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि अब आप पार्टी में जाएंगी तो मैं वहां आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी एड्रेस नोट कर लिया है। ये कहकर वो हंसने लगा और मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि मैं जितना उस लड़के से दूर जाना चाहती थी, वह लड़का उतना मेरे करीब आता जा रहा था। मैं जानती थी कि आसिम बहुत ढीठ लड़का है, जैसा कहता था वैसा कर भी देता था। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि कल ये मेरे पीछे पार्टी पर आ जाए और मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए मैं आसिम को प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, किसी की छुप छुप कर बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना। मगर मेरे समझाने का कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि वह कहने लगा कि मैं आपकी बात तब मानूंगा जब आप मेरी बात मानेंगी। ये सुनकर मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा, बताओ तुम्हारी कौन सी बात माननी है मुझे। मैंने उसकी तरफ सवाली नज़रों से देखा तो वह कहने लगा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। आसिम की ये बात सुनकर मैं हैरान हुई कि ये दूसरी बार था जब आसिम अपने मुंह से पैसे मांग रहा था। वो मेरा भांजा था। मैं जब भी उसे बाजार से कोई चीज़ लाने के लिए कहती तो उसकी पॉकेट मनी भी दे देती थी, ताकि अगर वो बाजार से कुछ लेना चाहे तो वो ले सकता है। मगर मैं देख रही थी कि अब आसिम मुझसे वक्त व वक्त पैसे मांग रहा था। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी। पता नहीं वो इन पैसों को क्या करता था। यही बात मैंने उससे पूछी तो वह कहने लगा, मुझे भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी होती है। अगर आपने मुझे 10,000 नहीं दिए तो मैं कल कोई पार्टी में आ जाऊंगा। अब फैसला आपके हाथ में है, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। और मैं हैरान और परेशान सोचने लगी कि आखिर मैं इस लड़की का क्या करूं। यह तो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। इसकी माँ अभी तक घर नहीं आई और इसलिए इसको घर वापस नहीं भेज सकती थी। मगर मैं अब भी उसे अपने घर में नहीं रख सकती थी, क्योंकि वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। पता नहीं ये इतने पैसों का क्या करता था। मैं ज़्यादा डांट डपट भी नहीं करती थी कि कहीं इसकी माँ नाराज़ ना हो जाए। जिसकी माँ ने उसे मेरा ख्याल रखने के लिए घर भेजा था, मगर अब मुझे इसका ख्याल रखना पड़ रहा था। उस दिन मेरे पास 10,000 नहीं थे, इसलिए मैं चुप करके सो गई। मगर अगले दिन मैं नींद से जागी तो सबसे पहले नाश्ता किया और एटीएम से 10,000 निकाल कर आसिम के हाथ पर रखे और कहा कि अगर तुमने मुझे दोबारा इतनी बड़ी रकम मांगी तो मैं तुम्हारे बाप से बता दूंगी। मैंने उसे धमकी दी, क्योंकि मैं जानती थी कि वह अपने बाप से बहुत ज़्यादा डरता था। मगर बाप की धमकी सुनकर वो डर की तरह मुस्कुराता रहा। पता नहीं उसकी माँ बाप ने उसे छूट क्यों दे रखी थी। यही मेरे सर पर चढ़कर सब कुछ कर रहा था। मेरे शौहर परदेश में बैठे मेहनत कर रहे थे और मैं खुद भी दिन में कई कई काम करती थी, ताकि अपनी ज़िंदगी पुरसकून से गुजार सकूं। मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करने की कोशिश कर रही थी। मगर उस लड़के ने 10,000 जितनी बड़ी रकम मुझसे एक दिन में निकलवा ली थी। खैर मैं मुतमईन थी कि पार्टी से वापस आते अपनी बहन को कॉल करके कहूँगी कि वह अपने बेटे को मेरे घर से ले जाएं। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहन को अपने बेटे की हरकतों के बारे में सब कुछ बता दूंगी।
वो उसकी माँ थी, वो यकीनन उसे समझाएँगी और अपने साथ घर ले जाएँगी, मगर इससे पहले कि वो सब हो गया, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैं तैयार होकर अपने दोस्तों की तरफ आ रही थी, तब मैंने देखा कि आसिम मेरे घर पर था, मगर जब मैं वहाँ पार्टी में पहुँची तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसिम मेरे पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था। मैं होटल पहुँचकर काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही और एक टेबल पर बैठकर चाय मंगवा कर पीने लगी। मैं जानती थी कि उसे छुपने की आदत है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के पास नहीं गई, मगर फिर मुझे लगा कि ये मेरा वहम था। आसिम अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि मेरा पीछा करते-करते यहाँ तक पहुँच जाए। इसलिए मैं पुरसकून होकर होटल के बेसमेंट में चली गई, जिधर पार्टी हो रही थी, और अपनी पार्टी एंजॉय करने लगी, क्योंकि मैंने और हमारी टीम ने मिलकर मिशन मुकम्मल किया था और उसी खुशी में हमारे बॉस ने हमें पार्टी दी थी। बॉस मेरी तारीफ़ें कर रहा था कि मैंने ये मिशन पूरा कर दिया। मैं पेश थी। अपनी भोली सूरत का फ़ायदा उठाना मेरा खूब आता था, मगर उसी वक़्त मुझे पार्टी में गोली चलने की आवाज़ आई। सब लोग अफ़रा-तफ़री में भागने लगे, कुछ लोग भागकर सोफ़े के पीछे छुपने लगे, लड़कियों के पसीने छूट गए। मैं हैरान थी कि कौन पार्टी में गोली चला रहा था। कुछ देर बाद ही एक साइड पर जमघट सा बन गया, लोग एक जगह पर जमा हो गए। मैं भी भागती हुई वहाँ गई तो मेरे होश उड़ गए। सिक्योरिटी गार्ड हमारे बॉस से कह रहा था कि सर, ये लड़का हमारी जासूसी कर रहा था, इसके पास मोबाइल था और ये इसके साथ हम सब की वीडियो बना रहा था, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। ये सुनकर बॉस कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा किया, जो भी हमारी जासूसी करेगा, हमारे साथ होशियारी करेगा, उसे हम मार देंगे। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। इस लड़के को देखने लगी, क्योंकि वो मेरा भांजा आसिम था, जो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था। उसे देखकर मैं रोने लगी कि ये मर चुका था। बॉस को कुछ समझ ना लगी मैं क्यों रो रही हूँ, और ना ही मैं उसको बता सकती थी, वरना शायद वे मुझे भी गोली मार देते। बॉस मेरा हाथ पकड़कर होटल के कमरे में ले आया और मुझे पानी पिलाने लगा। वो यही समझ रहा था कि शायद मैं बच्चे की लाश देखकर जज्बाती हो गई। मैंने सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की और पानी का गिलास पकड़कर घटाघट पी लिया। मेरा दिल अब थक थक कर रहा था। मैं सोचने लगी कि मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैंने बॉस को कहा कि सर, मैं अब ठीक हूँ, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, आप जाएं। वो मुझे छोड़कर बाहर चला गया। मैं मजीद गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकती थी, इसलिए मैंने बहुत छुप कर पुलिस को कॉल कर दी। पार्टी के दौरान ही पुलिस आ गई और उसने सबको गिरफ्तार कर लिया। जेल जाकर मैंने भी पुलिस के सामने एतराफ़ किया और कहा कि बहुत करीब था। मेरे शौहर ने बाहर मुल्क जाकर दूसरी शादी कर ली थी और मुझे छोड़ दिया था। मैं घर का खर्चा चलाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों के स्कूल कॉलेज में मंश बेचने लग गई। मैं उन लड़कियों से दोस्ती कर लेती थी और उन अमीर लड़कियों को मंश देकर बहुत सारे पैसे कमाती थी। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर बैठी थी, मगर मेरे भांजे को इस बात का पता चल गया और उस रात में मेरा पीछा करते करते होटल तक पहुंच गया। वे हम सब की वीडियो बना रहा था, तभी उस बॉस के गार्ड ने उसे गोली मार दी। मेरे तराफ करने के बाद मुझे पुलिस ने चालान काटा और मुझे जेल भेज दिया, और मैं अपने बहुत सारे गैंग समेत जेल में अपने किए की सज़ा काटने लगी, जो कि बहुत लंबी थी। मेरी बहन जेल में मुझसे मिलने आई तो मेरा गिरबान पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बता, क्यों किया ये सब तूने? मेरे पास कोई जवाब नहीं था सिवाय पछतावे के। धन्यवाद दोस्तों।